हेलो जी, राम राम। जय संतोषी माता। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग। और ये है बुधवार का क्लिप। तो यहाँ पे बना रही हूँ सुबह के टाइम कचौड़ी और बच्चों के लिए नाश्ता तैयार कर रही हूँ, और क्योंकि उन्हें कोचिंग स्कूल जाना है। और फिर मैं आपसे मिलती हूँ, क्योंकि जो भी क्लिप है आपके साथ शेयर कर रही हूँ। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, और जो भी नहीं आता है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में बेल है उसको दबा दीजिए। प्लीज़ फुल वॉच कर दीजिएगा। यहाँ पे मैं गेहूँ और चावल को भून रही हूँ। हाँ, ये भाई पहली कमाई है। और अपने पापा के साथ गए थे काम करने कारपेंटर का, तो थोड़ा सा किसी का कुछ बनाना था, बेड वगैरह देखने गए थे। तो वो काम किए, तो ये भी थोड़ा सा सहारा दे दिए हैं। तो बोले कि भाई इसमें मेरा भी हिस्सा है, तो इस देखो इतने मिले हैं। तो ये अपनी पहली कमाई और इस गुल्लक में डाल रहे हैं। देखिए, ये देखिए भगवान की। हाँ, इस गुल्लक में डाल रहे हैं। देखो हाथ फटी हुई है। ये देखो कहाँ फटा? नहीं फटा है। ये अपनी पहली कमाई डाल रहे हैं, देख। और ये है सुबह के टाइम, यानी कि बृहस्पतिवार का दिन है। तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही हूँ। आज मैं ना थोड़ा सा लेट उठी थी, 6 बजे उठी थी। तो फिर झाड़ू लगाया, क्योंकि थोड़ा सा बच्चे का टाइम भी हो गया है। 9 बजे का टाइम हो गया है। बस कोचिंग वगैरह जाते हैं तब तक मेरा उनका लंच भी तैयार हो जाता है बच्चों का, और हस्बैंड का भी लंच तैयार करके दे देती हूँ। वो इस समय बाहर काम कर रहे हैं। और हम महिलाओं को तो काम करना ही है, कितना भी तबीयत ख़राब हो। इस समय तबीयत हमारी बहुत ज़्यादा, और इस समय बहुत, क्या किया जाए, काम तो काम करना ही है। और काम नहीं करेंगे तो आगे कैसे चलेंगे। तो काफ़ी दिक्कत भी होने लगी है। पैरों में हमारे जो एड़ियाँ हैं ना, बहुत ज़्यादा दर्द होती हैं। तो इसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है चलने में। और यहाँ पे अर्जुन जा रहा है कोचिंग, इसका 6:30 बजे कोचिंग है, तो वही जा रहा है। और ये 8, 8:30 बजे या 9 बजे आ जाएगा कोचिंग से। 2 कोचिंग पढ़ेगा वहाँ से, इसीलिए स्कूल नहीं जा पा रहा है। और स्कूल में पढ़ाई भी नहीं हो रही है, बिल्कुल नहीं हो रही है स्कूल में पढ़ाई। तो इसीलिए ये जा नहीं रहा है, सिर्फ कोचिंग ही देख रहा है अपने घर के। इस साल हाई स्कूल है इसका, तो पढ़ाई भी देखनी है ना बहुत ज़्यादा। वहाँ स्कूल में जितना है वेस्ट हो जाएगा ना, तो यहाँ पे पढ़ाई कर लेता घर पे। और यहाँ पे मैं सुबह के चाय नाश्ता बना रही हूँ, तो यहाँ पे चाय बना रही हूँ लगे हाथ। और यहाँ पे मैंने आलू गोभी की सब्ज़ी बना देती हूँ और रोटी सेक दूँगी। और ये रोटी मांगन के लिए आए, ये भी रोटी, अभी रोटी सेक रहे तब खाना। रोटी खाओगी? रोटी खाओगे? और ये सुबह के टाइम रोज़ सुबह शाम आ जाते हैं। और ये आ जाती है और बस इसे रोटी चाहिए। और इधर मैंने रोटी सेकी, बहुत गर्म थी, और 2 रोटी डाल दी, बहुत जल्दी जल्दी खा लिए। और वो जो डोगी थे, कुतिया, ये दिन भर यही हमारे इधर ही रहती है। बहुत अच्छी है, सालों से यहीं पे रह रही है। तो इसको मैं डाल रही हूँ तो उसको खाने नहीं दे रही है ये। और क्योंकि ये इनका पेट रोटी से तो भरेगा नहीं, इसे तो घास और भूसा भी चाहिए ना। तो पर ये जाती नहीं जल्दी, गाय है ना, जल्दी दरवाजे से हटती ही नहीं है। 1-1 घंटा खड़ी रहती हैं, बिल्कुल नहीं हटती हैं। और पर क्या किया जाए, इतनी रोटी कहाँ होती है इनके लिए। और ये ना इसको कुछ पता नहीं है कब ये, वैसे ये मारती नहीं है, पर जानवरों को कोई भरोसा नहीं होता है कि कब ये सींगे मार दें। इन पे कोई भरोसा नहीं है। एक बार क्या हुआ, ऐसे ही मैं रोटी दे रही थी, नीचे उतर के जैसे ही दी, और इसने मुझे ना सींग मार दी। जो रोटी नहीं दे रही थी ना, मैंने दी इसे रोटी, खाली ये दूसरी रोटी और मांग रही थी, तो मैंने नहीं दी ना इसको, इसने मुझे बहुत तेज़ सींग मारी थी। तब से मैं डरती हूँ, इससे दूर ही रोटी देती हूँ। और उसी कुतिया को दे रही हूँ, तो गर्म रोटी है ना, इसलिए वो खा नहीं पा रही है। और जानवरों को भी प्यार तो चाहिए ही। और फिर इसके बाद ये मशीन है ना, मशीन मैंने कपड़े धोए थे, तो ये निरमा जो बचता है मैं फेंकती नहीं हूँ, इसे मैं फ़र्श को धुल लेती हूँ। इससे क्या होता है, साफ़ हो जाता है, और जो भी मतलब जम्स वगैरह है वो मर जाते हैं। तो फर्श भी, तो गैलरी वैसे भी धुलाई करती हूँ, गैलरी और आंगन को धुलना ही पड़ता है। अब मैं साफ़ पानी से धो लूँगी। तो कपड़े लगभग हमारे धुल चुके हैं, और बस सिर्फ धुलाई और
पोछा लगना बाकी है और नहाना। फिर मिलती हूँ आपसे पूजा के टाइम। और ये देखिए पूजा हो चुकी है, आप मिल लीजिए हमारे राधे राधे कृष्णा कृष्णा से, आप सभी से मिल लीजिए। फिर इसके बाद पूजा करने के बाद मैं आ गई थी, अभी नाश्ता भी नहीं किए हैं। फिर मैं लड्डू गोपाल के कपड़े बहुत सारे हो गए थे धुलने के लिए, और धूप भी है, जल्दी सूख भी जाएंगे, और थोड़े से गर्म है और थोड़े से गर्मी वाले भी हैं और ठंड वाले भी हैं, दोनों ही हैं मिक्स। तो धुल के हम इन्हें डाल देंगे, इन्हीं पेड़ों पे डाल देती हूँ ना, सूख भी जाते हैं आराम से, धूप भी ठीक निकला था। अच्छा, और इस समय तो धूप ऐसे ही निकल रही है, ज़्यादा अच्छी नहीं निकल रही है, तो डाल देते हैं, सूख जाएंगे। इनका बहुत ज़रूरी भाई लड्डू कपड़े, लड्डू। और इधर में चावल जो साफ़ की थी तो उनके कनकी है, तो कनकी भी धो लाई थी, और ये हम डाल देते हैं यहाँ पे। और छत भी साफ़ करने का था, तो टाइम नहीं मिला क्योंकि जल्दी से मैंने नहा ही लिया था। छत पे मैंने सोचा चलो बाद में साफ़ कर लेंगे, क्योंकि रोज़ झाड़ू लगाती हूँ, पर ना बृहस्पतिवार को झाड़ू नहीं लगा पाई, छत पे आ ही नहीं पाई, क्योंकि मिल चलती है तो मिल की वजह से ना इतना धूल आता है, बहुत काली काली धूल आती है। तो यहाँ पे हमने डाल दिया है, तब तक ये सूखेगा। और फिर ये है मेरा दोपहर का नाश्ता, ये समझ लिए सुबह का नाश्ता दोपहर में हो रहा है। और ये अर्जुन लाया था मिर्चा, खाने को मन था इसको, तो वही गरम गरम मिर्चा लाया है, खा लीजिए आके आप सभी लोग। और ये गोपाल के कपड़े उठा लिए हैं, आज धुल दिए थे, सोचा चलो लड्डू गोपाल के कपड़े हैं धुल जाएंगे, इकट्ठा हो जाते, रोज़ नहाते हैं ना तो रोज़ कपड़े बदलने होते हैं। तो देखिए इतने सारे इकट्ठा हो गए थे, और अब हम रख देंगे जाके। लड्डू गोपाल के कपड़े भी लाने हैं, गरम कपड़े 2 ही हैं, गरम कपड़े और भी लाने हैं। तो लड्डू गोपाल के कपड़े यहाँ पे हम रख देते हैं। और फिर हो गई थी शाम को 6 बज गए थे, शाम को 6 साढ़े 6 बजे मैं यहाँ आई हूँ दुकान पे कपड़े लेने के लिए, क्योंकि गर्म सूट के कपड़े नहीं हैं, तो वही लेने के लिए। और जब तक हस्बैंड से लड़ाई झगड़ा ना करो तब तक वो लेकर भी नहीं देते हैं। तो हमारे लिए तो नहीं लाएंगे, हमको चाहिए नहीं बस। तो फ्रेंड्स हम गए थे मार्केट, तो मार्केट क्योंकि अर्जुन थोड़ा लंबाई उसकी बढ़ रही है, तो उसके जो पिछले साल वाले कपड़े थे थोड़े से छोटे पड़ रहे थे गरम, तो ये जैकेट लाए हैं, क्योंकि वो कोचिंग जाता है ना, तो ठंड तो होने ही लगी है, तो बोला मम्मी लिवा दो, तो हमने ठीक है एक जैकेट इसको लिवा दिया है, कुछ इस तरीके से गरम है। और क्योंकि बच्चे के बाढ़ में जब होते हैं ना, बढ़ते हैं, तो जो कपड़े होते हैं जो पिछले साल के गर्म कपड़े थे और लिए थे वो छोटे हो गए हैं, तो ये ना वही लड़ रहा है कि मुझे नहीं लिवाया। और अपने लिए एक गर्म सूट के कपड़े लिए हैं, 2 सूट लिए हैं गर्म के, और ये तो मुझे अचानक जाना पड़ा। मेरे हस्बैंड से कई दिन से मैं उनसे लड़ रही थी कि मुझे गर्म कपड़ा लिवा दो, क्योंकि भाई साड़ी अब नहीं पहन में, क्योंकि ठंड में साड़ी नहीं पहन मिलता है, और सूट भी जो मतलब गर्म है सूट पर ना बहुत ज़्यादा। तो ये वाला सूट है और एक और है, 2 हैं शायद गर्म कपड़े, तो ये तो नहीं, सूट का कपड़ा ले लो तो वो अच्छा रहता है गर्म। तो हम कैसा लाए हैं दिखाते हैं आपको। और ये हैं 2 सूट के कपड़े, तो अच्छा वाला कपड़ा है, थोड़ा सा महंगा है मगर मोटे कपड़े में है, अच्छा भी है, और देखते हैं कैसा है। तो इसके मैं 2 सूट ही सिलवाऊंगी। लेगी मंगाया है, उसी से कहा था कि लेगी इसी में ला देना, इसी कलर से, तो उसने कहा ठीक है, कोई भी लेगी है चल जाएगी, इसमें ब्लैक है या वाइट है, कोई भी कलर है अच्छे से चल जाती लेगियाँ हैं, और ये घर में पहनने के लायक हैं तो सही रहेंगी। तो ये मैंने 2 ली हैं, इनको हम सिलने के लिए भेज देंगे। कितना गुस्सा, कितना गुस्सा दिखाएगा, पहन के दिखाओ। तो ये गुस्से में चाय बना रहे हैं और गुस्सा है हमसे, क्योंकि इनके लिए हम जैकेट नहीं लाए हैं। देखे इधर दिखाओ शकल, नहीं बोलोगे, नहीं बोलोगे। बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए हैं, क्योंकि अर्जुन के लिए जैकेट लेकर दी, इनके लिए नहीं लेकर दी। तो ये देखिए कितनी तेज फेंक रहे हैं, भैया गुस्से में है आज। चाय बना ली अपने आप, दिखाते हैं कितना गुस्सा, कितना गुस्सा दिखाएगा।